पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। और सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी। आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों को चाहिए था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते थे, कुल विवाद नहीं होता। कहा कि जिन्ना की तस्वीर यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर इतिहास चाहे कुछ भी कहे, यूपी में चुनाव करीब है और सियासी फायदे के लिए राजनीति में जिन्ना के नाम को जिंदा रखने की कोशिश जारी है। तो इस पूरे विवाद के हर पहलू की पड़ताल के लिए हम अलीगढ़ पहुंचे, जहां से 3 साल पहले ये विवाद शुरू हुआ था। पिछले दिनों अचानक जब जिन्ना का नाम सियासत में सामने आया तो ये ख्याल मन में आया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में एक राजनीतिक प्रयोग तो नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम हैं तालों और तालीम के शहर अलीगढ़ में। अलीगढ़ के तालों के बारे में आखिर किसने नहीं सुना होगा, लेकिन ये शिक्षा का मदीना भी है क्योंकि यहाँ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब यहीं से जिन्ना के नाम के विवाद की शुरुआत हुई, सियासत की शुरुआत हुई और इसीलिए अलीगढ़ में छात्रों से लेकर किसानों तक ये समझने की कोशिश कि आखिर अलीगढ़ के लिए जिन्ना कितना बड़ा मसला है और अगर जिन्ना मसला नहीं है तो फिर किसानों के लिए गन्ना, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है, और साथ ही हर तबके के लिए यहाँ सबसे बड़े मसाइल क्या है। आइए आपको अलीगढ़ की सैर कराते हैं। ये तालीम का भी शहर है और ताले का भी शहर है, मगर 3 साल पहले जिन्ना के जिन बोतल से ऐसे निकला कि फिर से वापस बंद करना मुश्किल हो रहा है। 2018 में अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने सवाल उठाया था कि देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉल में क्यों लगी है। मैंने जो कहा कि जिन्ना की तस्वीर यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हिंदुस्तान में जिन्ना की तस्वीर, और खासकर अलीगढ़ लोकसभा में तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो मैं आपके सामने 2022 का चुनाव करीब है और 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव के इस बयान ने जिन्ना को फिर से सियासत में जिंदा कर दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। जवाब देने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर नहीं की। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। अखिलेश यादव के बयान में सियासत का तड़का चुनाव में उनके सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने लगा दिया। आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों को चाहिए था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते थे, कुल विवाद नहीं होता। भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए तो जिन्ना को ही जिम्मेदार बताया जाता है ना। अब तो किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दीजिए, लेकिन उसके जिम्मेदार वो नहीं है। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का बंटवारा चाहती है ना, कि हिंदू एक हो जाए और मुसलमान एक हो जाए। अब इसके जिम्मेदार किसको मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी है ना, कि मुसलमान जिम्मेदार है। सबसे बड़ा विवाद जिन्ना की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ, मगर थियोलॉजी विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान कहते हैं कि जिन्ना की तस्वीर मुंबई हाईकोर्ट और कई दूसरी जगहों पर भी लगी है, फिर सिर्फ अलीगढ़ ही विवाद का अखाड़ा क्यों बना है?
पहली बात तो ये है कि असल में ये एक हिस्टोरिकल चीज है, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस में भी लगा हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है, इसके अलावा और जगहों पर, बहुत सी जगहों पर भी अभी तक लोगों ने लगा रखा है। तो जिन्ना का फोटो हिस्टोरिकल होने की वजह से जैसे वहां बाकी रखा गया है, ऐसे ही हमारे यूनियन हॉल में बाकी रखा गया है। आइए अब आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों और छात्र नेताओं से मिलाते हैं और जानते हैं कि जिन्ना उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। कि आखिर अलीगढ़ में जिन्ना के नाम पे इतना बवाल क्यों होता है? देखिए, जिन्ना को, जिन लोगों को मोहब्बत है जिन्ना से, वही लोग उसका नाम लेते हैं। यहाँ तो उसका कोई जिक्र नहीं करता। अब बीजेपी वाले वो मुद्दा निकाल के लाते हैं, जिन्ना जिन्ना जिन्ना। अब उनको ज्यादा मोहब्बत है, वो नाम लेते हैं उसका। यूनिवर्सिटी के भीतर उनकी तस्वीर लगी है जो हिंदुस्तान के इतिहास में जिन्हें नकारात्मक छवि से देखा जाता है, जिन्हें बंटवारे का जिम्मेदार माना जाता है। तो क्या छात्रों को कभी ऐसा नहीं लगा कि यूनिवर्सिटी के भीतर ये नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो तस्वीर लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है। जिन्ना साहब आजादी से पहले ये सबको पता है कि हिंदुस्तान की अगर आजादी अनडिवाइडेड इंडिया को देखा जाए तो हिंदुस्तान की जमहूरियत में जिन्ना साहब एक फ्रीडम फाइटर थे। अगर आजादी के पहले देखा जाए उनका ये आजादी भी योगदान था, और उनका जो तस्वीर लगा हुआ है आजादी से पहले लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, क्योंकि उनको एक उनको मेंबरशिप दिया गया था, तो इसी वजह से लगा हुआ है। और बात अगर आती है कि तस्वीर यहाँ से क्यों लगाए, अगर इनको इतनी जिन्ना से तकलीफ है तो हटाए। हम लोग चाह रहे वहां से कानून बनाए, हटा दो। हिंदुस्तान की और जगह पे भी लगा हुआ है, मुंबई में है, दिल्ली में है, तमाम जगह से हटाइए। ये एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। छात्र नेताओं की माने तो चुनाव आते ही यहाँ के सांसद की आंखों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खटकने लगती है। अभी लेटेस्ट में जिन्ना का मसला हुआ, और भी बहुत सारे मसले रहते हैं। आप 1-2 महीने बाद देखेंगे यहाँ की जो लोकल एमपी हैं, उनके आंखों में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खटकती है। उनको हर 2 महीने बाद कोई ना कोई मुद्दा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड उठाना होता है, क्योंकि उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं होता है, डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं होता है, विकास तो कुछ किया नहीं होता है। लेकिन उनको क्या मसला मिलता है, जब उन्हें चुनाव नजदीक आता है या उन्हें दिख रहा होता है कि उनका मतलब टीआरपी डाउन हो रही है, या मतलब उनको हाईलाइट होना है, तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी को फोकस करते हैं, यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं और हाईलाइट हो जाते हैं। अलीगढ़ के साथ विवाद सिर्फ जिन्ना का ही नहीं है, बल्कि इसके नाम को लेकर भी कुछ लोगों को ऐतराज है। 18 अगस्त 2021 को अलीगढ़ की जिला पंचायत की पहली बोर्ड बैठक में स्थानीय नेता ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ बनाने का प्रस्ताव रख दिया। अलीगढ़ में कई गाड़ियां आपको मिल जाएंगी जिन पर हरिगढ़ का नाम अब लिखा जाने लगा है। अलीगढ़ का जो बवाल है और अलीगढ़ में जो विवाद उठते हैं वो सिर्फ जिन्ना के नाम को लेके या विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द नहीं है। यहाँ दूसरा एक विवाद खड़ा हुआ यहाँ के नाम को लेकर के। अब आपको लगेगा कि मैं ऐसे किसी दुकान में क्यों बैठा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इन दुकानों पर आजकल हरिगढ़ का जो नया नाम है वो उसके चिन्ह बनाए जाते हैं, अब हरिगढ़ कहा जाता है। हाल ही में जिला परिषद की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया जाए। तो यहाँ पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता हों या उनके समर्थक हों, वो अब अलीगढ़ नाम लेने से ही कतराते हैं। और ये देखिए कि वकार जैसे जो लोग हैं, इनकी दुकानों पर आपको ये केसरिया पर्चे भी मिल जाएंगे, इस तरह के कागज मिलेंगे, हरे कागज मिल जाएंगे जो बीजेपी का फ्लैग। और एक यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक बैनर, ये कोई हिमांशु है, महानगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनके नाम का बोर्ड तैयार है, लेकिन अलीगढ़ की जगह अब हरिगढ़ हो गई है। पूछा कि भाई हरिगढ़ क्यों, नाम तो अलीगढ़ है, या ये कौन सी जगह? कभी ऐसी बातचीत हुई, पूछा आपने? उनसे कभी कोई क्वेश्चन करा नहीं, क्योंकि ऐसा सही नहीं लगता कि कुछ फालतू बात हो। तो कभी उनसे पूछा भी तो बोले अब तो हरिगढ़ ही है, हरिगढ़। वो कहते हैं कि हरिगढ़ है। हाँ, अब तो हरिगढ़ ही हो रहा है, तो हरिगढ़ ही होगा, तो वो लोग वही लिख पाते हैं ज्यादातर, हरिगढ़ ही। अब आपको डीएस कॉलेज लिए चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले मुद्दों के खिलाफ अक्सर डीएस कॉलेज में आवाज उठती है। यहाँ के छात्र कहते हैं जिन्ना कोई मुद्दा नहीं, मगर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की बात आते ही वो बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ चुनाव आता है ना, से यूनिवर्सिटी के बाहर वो जिन्ना वाला फैक्टर आ जाता है, सारी पॉलिटिक्स में जिन्ना आ जाती है। आप लोगों के लिए जिन्ना कितने महत्वपूर्ण है पॉलिटिकली? लिटरली बिल्कुल नहीं, हमें कोई बिल्कुल मैटर नहीं करता हमारी। जिन्ना का मुद्दा चुनाव में उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? नहीं, जिन्ना कोई विषय ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। जिन्ना तो एक जिन्न की तरह गायब है, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक लोग ऐसे व्यक्ति को, जो कि देश का सबसे बड़े गद्दार मेरी निगाह में कहना चाहिए, जिसने इस देश का विभाजन किया, भारत माता के टुकड़े किए, जिसकी अहम भूमिका रही, उसको कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उसे मुद्दा बनाते हैं। और आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो भी नाम लेते हैं जिन्ना का। देखिए,
पार्टी का सपोर्ट एक अलग विषय है, लेकिन जब राजनीतिक बात होती है तो पार्टियों पे विषय आते हैं। लेकिन इस देश का भविष्य युवा है और युवा के लिए शिक्षा मायने रखती है। शिक्षा के लिए जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहल लेती है, लेकिन वहां जिन्ना जैसी मानसिकता लोगों ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक समाज, एक विशेष वर्ग से बिल्कुल अलग कर रखा है। जिन्ना हमारे देश से कोई संबंध रखता ही नहीं है, तो मुझे लगता है युवाओं से कोई संबंध रखता है। ना ही हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना ही प्रमोट करना चाहिए। तो अगर कोई चुनाव में आता है, कैंपेन करता है और जिन्ना का नाम लेकर के ये उम्मीद करता है कि उसका एक इलेक्टोरल वोट बैंक लगे, आपको कितना लगता है कितनी कामयाबी मिलती होगी उन्हें? 0% कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। आप लोग के लिए जिन्ना मुद्दा नहीं, जिन्ना मुद्दा ही नहीं है। ये बेसलेस बात है बिल्कुल। जिन्ना ये वाले मैटर को छोड़ के भी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उठाया जा सकता है। तालीम के अलावा अलीगढ़ की दूसरी पहचान है ताले, मगर तालों का कारोबार धीरे धीरे अपनी चमक खोता जा रहा है। अलीगढ़ को ताला और तालीम का शहर क्यों कहा जाता है? अब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो तालीम मिलती है, लेकिन अलीगढ़ के तालों के बारे में आखिर किसने नहीं सुना होगा? फिल्मों में, कहानियों में, किताबों में, दादा परदादों दादियों के किस्से में, नानियों के किस्से में अलीगढ़ के तालों की बात होती थी। अगर मैं बताऊं, ये ताले अपने आप में बहुत रहस्य हैं। एक छोटा सा ताला बनने के पहले 235 प्रक्रियाओं से गुजरता है और ये इतना पेचीदा है। अगर आप इसका रहस्य समझें तो समझ में आता है कि क्यों हम अपने घरों को, अपनी संपत्ति को, अपने जेवरात, अपनी कीमती चीजें इसे एक छोटे से ताले के पीछे छोड़ जाते थे। लेकिन इस ताले के कारोबार से जुड़े लोगों की अपनी कहानियां हैं, उनके अपने मसले हैं जिनका समाधान जरूरी है। नहीं, अब वो नहीं है जो आज से हम मेरे कम से कम 15-20 साल पहले जो पोजीशन थी वो आज इस टाइम नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा हुआ ना कि शुरू में वो ये कोरोना का आया, उससे पहले GST आया, नोटबंदी आया, ऐसे काफ़ी मतलब कारोबार वो नहीं जो पहले थे। 20 साल पहले जो हम लोगों के कारोबार थे वो आज ये कारोबारों में वो पोजीशन नहीं है आज। अब जब आप बता रहे हैं कि असर पड़ा है, क्या आपके यहाँ से लोगों को निकाला भी आपने काम से? हाँ, जब काम नहीं होता तो मजदूर हैं बेचारे, क्या करेंगे? नहीं होता तो फिर कहीं और कुछ देखते हैं। कितने लोगों को निकाला आपने? इस टाइम में, कोरोना के टाइम में तो काफ़ी करीब 15-20 आदमियों को मैंने निकाला। उनको बेचारे मना किया कि भाई नहीं, ये काम क्या किया जाए, मजबूरी है। ताला बनाने के लिए बुनियादी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। यहाँ मुद्दा महंगाई है, जिन्ना नहीं। ताला बनाने वाले दिलशाद भाई के लिए जिन्ना मसला है या उनकी कीमतें, उनका रोजगार? हमारा तो भाई हमारा काम मसला है। सबसे पहले तुम्हें काम चाहिए। हमारे यहाँ जो वर्कर है वो हमसे जुड़ोगे, 30-35 लोग हमारे से जुड़ोगे, हम किसी आगे से जुड़ोगे। हमें पहले उनका काम चाहिए, हमें जिन्ना का कोई मसला नहीं है। इस बातचीत से मामला आप खुद समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि गन्ना या जिन्ना क्या अहम है।